बॉनफायर करेंगे। हाँ, ये कैरेक्टर इतना फेमस हो गया दैट मेजॉरिटी लोग जो मुझे मिलते हैं वो मेरा असली नाम नहीं जानते। जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर किया गया था तो आप ये कैरेक्टर नहीं करना चाहते, आपने किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया? मैंने ऑडिशन दिया था केशव साधना के रोल के लिए। करण, हाँ, करण। देखो, मेरी जिंदगी का सबसे केयरलेस ऑडिशन है। एक बंदा जिसका कोई कनेक्शन नहीं हो इंडस्ट्री में, उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है इस इंडस्ट्री में आना। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि मेरी पहला शो हिट था। नारा रुक जा, मैं कह रहा हूँ सॉरी। अरे सुन तो ले प्लीज यार, सुन ले। अरे यार रुक जा यार। मेरी दिक्कत ये थी, माई स्ट्रगल स्टार्टेड आफ्टर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट और काफी तेज बढ़ा था। लेफ्ट से मारोगे। मैं थोड़ी देर के लिए तो झूम गया था मैं। खौफ जैसा एक डार्क शो करना और उसमें इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर करना, हाँ। इसके साइकोलॉजिकल आफ्टर इफेक्ट्स कुछ होते हैं? आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आप ऐसी चीजें जस्टिफाई कर रहे हो जो आपके मॉरल कंपास के बिल्कुल ऑपोजिट है। फेम गेम में आपने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया, कितना एक्साइटिंग था उनके साथ काम करना? यार, मैंने ना एक किस्सा सुना था। नसीर साहब भी, माधुरी दीक्षित इतनी सुंदर है कि उन्हें देख के लाइंस भूल गए थे। तब्बर जब आपके पास आया था, इतना एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, और मैंने सुना उससे पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। अरे बाप रे। मैंने अपने एक्टर दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो मेरे भाई मत बता। बट आप स्त्री जैसी मूवी पर एडी बन जाते हो। हाँ। ये कैसे हो गया फिर? आई यूज्ड टू हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कम्युनिटीज एंड फोल्डिंग टैलेंट्स। मैं हूं नितिन, और आज है हमारे साथ वो एक्टर जिन्होंने अपने डेब्यू शो कॉलेज रोमांस में अपने आप को एज अ ग्रीन फ्लैग स्टैब्लिश किया, फिर फेम गेम और तब्बर से एक ट्रांजिशन लिया, और हाल ही में रिलीज शो खौफ में एज अ रेड फ्लैग अपने आप को प्रेजेंट किया है। वी हैव विद अस द वर्सेटाइल गगन अरोड़ा। थैंक यू सो मच भाई। गगन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार इतने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव रोल प्ले किया है, नेगेटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली। और हम इस पे खौफ पे भी बात करेंगे, हम आपके बाकी लाइन ऑफ वर्क पे भी बात करेंगे। बट मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपका जो बहुत फेमस कैरेक्टर है बग्गा फ्रॉम कॉलेज रोमांस। करेक्ट। रीजन बिंग मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब हमने यहाँ पे भी बताया बहुत लोगों को कि हाँ गगन अरोड़ा आ रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता था गगन अरोड़ा कौन है। और जैसे नाम पता है नहीं पता होता। तो बग्गा इतना पॉपुलर हो चुका है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास आके किसी ने पूछा हो कि बिल्लो बग्गे बिल्लिया दी क्या करेगी? मैं हूँ भी पंजाबी तो मेरे को पता होता है की करेगी। पर हाँ, ये कैरेक्टर इतना फेमस हो गया दैट अभी भी मेजॉरिटी लोग जो मुझे मिलते हैं वो मेरा असली नाम नहीं जानते। इट फील्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, एंड इट फील्स लाइक यार ठीक है, मतलब दिस कैरेक्टर हैज एटलीस्ट टच्ड राइट, दिस मेनी पीपल। लाइक दैट्स ब्यूटीफुल। एंड स्पेशली कि आपका वो डेब्यू शो था, हाँ। राइट, और उसको लोगों ने इतना प्यार दिया, आपके कैरेक्टर को इतना प्यार दिया। बट मैंने ये पढ़ा कि जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर किया गया था तो आप ये कैरेक्टर नहीं करना चाहते, आपने किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। मेरे को पता ही नहीं था। सो व्हाट हैपेंड वाज, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं थोड़ा सा लंबा ये आर्क है, बट बताता हूँ हाँ आपको। बताओ आराम से। तो ये सब स्टार्ट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं थिएटर करता था, एक्टिंग करता था, और मेरा धीरे धीरे रुझान आ गया डायरेक्शन की तरफ। सो मैं डायरेक्टर बनने की कोशिश में बॉम्बे आ गया। जेवियर से 1 साल पढ़ाई करी, नौकरी करी, एडी किया, 10 जगह काम किया। फिर मैं स्त्री फिल्म खत्म करके घर आया था, और मेरे कॉलेज के थिएटर ग्रुप के जूनियर का मुझे फ़ोन आया, और उसने बोला कि यार देख ऐसा ऐसा शो है, ऑडिशन हो रहा है, तो तू ऑडिशन भेज दे। मैंने कहा पागल है क्या, मेरे को ऑडिशन, मेरे को एक्टिंग छोड़े हुए कितना समय हो गया भाई, मेरे को पसंद ही नहीं, एक्टर्स ही नहीं पसंद मुझे। ये लोग नारियल पानी के बिना दिन चालू नहीं होता इनका, इनके टैंट्रम्स खत्म नहीं होते, वैनिटी में बैठते हैं, जो एडी की फ्रस्ट्रेशन होती है एक बेसिकली। तो उसने बोला तेरे को कौन दे रहा भाई नौकरी, नोबडी इज गिविंग यू दैट रोल। मेरे को दिन में 15 ऑडिशन लेने होते हैं, आज करीबन 8-9 हुए हैं, तो लिस्ट पूरी करनी है मुझे, इसलिए अपना ऑडिशन भेज दे। अच्छा। तो मैंने इस तरह में ऑडिशन भेजा था, और आई थिंक वो मेरी जिंदगी का सबसे केयरलेस ऑडिशन है, वेयर आई हैव नो इनहिबिशंस, कुछ नहीं सोचा, फर्स्ट थॉट जो आया दिमाग में, मोस्ट ओपन ऑडिशन। और मैंने ऑडिशन दिया था केशव साधना के रोल के लिए। करण। हाँ, करण। एंड जो हमारे डायरेक्टर थे सिमरप्रीत सिंह, उन्होंने कुछ दिखा उसमें, उन्होंने बोला इसको बोलो बग्गा के लिए ऑडिशन में से। अच्छा। अब मुझे समझ आया कि इंटरेस्ट है, इन लोगों को मेरे में इंटरेस्ट है।
अब मेरी उम्मीदें भी जागी, मैंने कहा यार पहले वाले कैरेक्टर की तो इतनी सारी लाइंस थी, इसकी लाइंस भी कम है, ये पहले सीजन के सेकंड एपिसोड में पहली बार दिखता है और प्राइमरी कैरेक्टर नहीं है। तो प्रोडक्शन में पुनीत करके एक थे, उन्होंने बोला भाई इसमें ना शो में एक सीन है जो लास्ट एपिसोड में आता है जहाँ पे मिलके गाड़ी तोड़ते हैं, अगर तूने वो ढंग से कर दिया तो तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाए, तो कैरेक्टर। मैंने कहा यार मैं एडी रह चुका हूँ, मैंने एक चूरन ना बहुत लोगों को बेचा है, तो मुझे मत बताओ कि नहीं एक सीन से बन जाओगे कि तुम्हारे पर ही तो शो है। हाँ तुम्हारे ऊपर शो है। तो बट ही वाज राइट। अब वो कुछ मोमेंट्स की वजह से, क्योंकि अगर आप स्क्रीन टाइम देखोगे तो सीजन 1 में मेरा बहुत कम स्क्रीन टाइम एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर कैरेक्टर्स। मैं बहुत कम समय के लिए आता हूँ, बट अगेन उस टाइम आई डोंट नो इफ इट वाज ईमानदारी या फिर भूख थी चीज की, पहली बार कुछ इतना अच्छा मिल गया, करते हैं अच्छे से, क्या था, दैट लैंडेड एंड इट लैंडेड वेरी वेल, और आज तक उसी का खा रहा हूँ मुझे लग रहा है। तो बट जैसे आपके केस में ऐसा हुआ कि हाँ आपके फ्रेंड थे, वो ऑडिशन ले रहे थे, आपको एक मौका मिल गया, करेक्ट। अदरवाइज आपने खुद भी ये चीज़ें देखी हैं एज एन एडी, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एक बंदा जिसका कोई कनेक्शन नहीं हो इंडस्ट्री में, हाँ उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है इस इंडस्ट्री में आना? बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है। और बट विद ओटीटी डू यू थिंक इट हैज हेल्प? हाँ मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा खुल गए थे एक टाइम पे, जब यूट्यूब बूम हुआ, ओटीटी आया। एंड ऑल्सो मैं आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि मेरी पहला शो हिट था, बट मेरी दिक्कत ये थी, माई स्ट्रगल स्टार्टेड आफ्टर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अच्छा। हाँ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि अब मैं हिट हो गया हूँ, अब मेरे को हर किसी ने बताया था यार कि वाह तूने तो बहुत अच्छा, तूने फोड़ दिया, अब तेरे तो लाइनें लग जाएंगी, तो मेरे को लगा भाई अब तो हो गया, नाउ अब तो फोन आने चालू हो जाएंगे, एक काम के बाद एक काम मैं करता जाऊंगा, धीरे धीरे अगले दिन संजय लीला बंसाली के सेट में मैं बैठा हूँ और मैं हीरो होऊंगा। बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स एंड आई हैड नो क्लू। तो मैं अच्छा खासा फॉर 3-4 months आफ्टर कॉलेज रोमांस आई वाज वेटिंग कि कोई कॉल करेगा, कुछ होगा, बट टर्न्स आउट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैड मी इन देयर डेटाबेस, क्योंकि मैंने कभी बाहर जाके इंट्रोडक्शंस दी ही नहीं थी। नहीं दिया। सो मेरा जो आराम नगर वाला स्ट्रगल है वो मेरी पहली रिलीज के बाद स्टार्ट हुआ। सो आई हैड टू गो नॉक ऑन एवरी डोर, और मेरा फिट नॉट फिट हिट होने के बाद हो रहा था कि मैं वहां भीड़ में खड़ा होता था ऐसे, सर नॉट फिट नॉट फिट। अब मेरे साथ वाला नॉट फिट मुझे देखता था कि इसका भी नहीं हुआ क्या, ये तो फेमस है, ये तो इसका इज डन अ शो, चलो ठीक है। आई सो मेरा काम ही होता था, आई यूज्ड टू मेक अदर्स फील बेटर in the disappointment of actors that Aramnagar gives you. तो that happened. In terms of suggestion जो आप कह रहे हो, so what I realized very late in life is that what happens with acting is कि यार हम लोग देखते हैं, और क्योंकि effortless actors को हम देखते हैं तो हमें लगता है ये तो कितना आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो अगर अच्छे से मैंने लाइफ में किया हुआ है। But the problem is to recreate natural instincts. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि मेरे से कोई भी पूछता है भैया मुझे एक्टर बनना है, मैं यहाँ से यहाँ रहता हूँ, मुझे आना, मैं क्या करूँ, तो मैं हर किसी को ये सजेशन देता हूँ यार कि एटलीस्ट टेक 1 to 2 गुड एक्टिंग वर्कशॉप्स बिफोर यू बाय अ टिकट टू मुंबई, क्योंकि हम लोग को दिखने में आसान लगती चीज़ लेकिन इतनी आसान है नहीं। हम लोग जब आए थे दैट वाज द बूम एट दैट टाइम, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू मेक समथिंग और द अदर, but right now it is contracted back to 5-6 big players again. बट जब आप यहाँ पे आए और आपने अपना पहला शो किया, हाँ डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट डे, द फर्स्ट शॉट, हाउ नर्वस और हाउ एक्साइटेड, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था दिमाग में? तो मेरा पहला सीन ही था, अगर आपने कॉलेज रोमांस देखा है तो उसमें एक लाइब्रेरी सीन होता है जहाँ पे एक कैरेक्टर है निपुण, वो मुझे थप्पड़ मारता है और मैं बोलता हूँ कि ये मारेगा मुझे, ये साउथ पोल का सी, और एक बहुत बड़ा रैंट सा लेता हूँ, which became a very iconic scene and that was my first scene altogether. मैं पहले दिन पहुंचा सेट पर, लाइन से बैठा हुआ, लाइन याद कर रहा हूँ एंड सब लोग बैठे हैं, सब लोगों के शॉट का रेडी है, तो मेरे को उसने बोला कि अभी तो पहले शॉट में आप नहीं हो, आपका अभी 8 बज रहे, 10, 10:30, 11 बजे तक आएगा। मैं ठीक है, मैं बैठा हूँ लाइन से याद कर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, मैं बैठा लाइन से, लंच अनाउंस हो गया,
आपका लंच के बाद करेंगे। मैंने कहा अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं। मैं गया, खाना भी ढंग से नहीं खाया, लाइंस याद करो, लाइंस याद करो। 3 बज गए, 4 बज गए, मेकअप वाले को पकड़ लिया, लाइंस याद करो, लाइंस याद करो, लाइंस याद करो। स्नैक्स अनाउंस हो गए, स्नैक्स, अरे रुको, कौन के सर कुछ लेंगे? नहीं नहीं यार, वो मेरा शॉर्ट कब लगेगा, बस आने वाला है, नेक्स्ट आपका ही है। पैकअप अनाउंस हो गया। तो मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा अरे मैं तो सुबह से लाइंस याद करो, लाइंस याद करो, पैकअप पैकअप अनाउंस हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम। रात भर लाइंस याद करो, लाइंस याद करो, लाइंस अब तो मतलब इम्बाइब हो चुके हैं, कोई उठा के बोले तो मैं सीधा डायलॉग बोलने लगूं, वैसे वाला हो रखा है। अगले दिन भी पोस्ट लंच जाके मेरा पहला सीन शूट होना स्टार्ट हुआ, तो मैं आई वाज सो ओवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट सीन, आई वाज सो ओवर प्रिपेयर्ड। बट मुझे याद है वो सीन ये था कि ही इज सपोज्ड टू स्लैप मी, और उन्होंने कहा था मिस कर दे। तो मैंने और सिमरप्रीत ने बोला था एक्चुअली कि खा ले, इट विल बी नाइस फॉर यू, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे आजू बाजू जितने एक्टर्स खड़े उसको नहीं, उनको नहीं पता था कि मुझे थप्पड़ पड़ने वाला है। हम दोनों और डायरेक्टर को पता था थप्पड़ पड़ने वाला, तो मुझे थप्पड़ पड़ा है और काफी तेज पड़ा था। मैं थोड़ी देर के लिए तो झूम गया था मैं। बट आप देखोगे आसपास वाले जितने, उन सबके रिएक्शन ऐसे कि अरे सही में मार दिया यार। सो इट वाज अ फन सीक्वेंस, एवरीबॉडी लाइक्ड इट। पहले सीन में ताली बज गई थी मेरे लिए सेट पे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। स्टिल वो तो मेमोरी इम्बाइब्ड है दिमाग में। पहले ही सीन में थप्पड़ खा लिया। पहले सीन में थप्पड़ खा लिया, और वो सीन काफी आइकॉनिक हो गया, तो इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। बट एक और चीज बात करूंगा, सॉरी। हाँ नहीं एक और बात याद आ गई। प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि अभी जब मैं देख रहा था तो कॉलेज रोमांस के कुछ रील्स मैंने देखे जो बहुत वायरल हो रखे हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन रील्स में कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिखा मुझे बग्गा का, उससे गगन अरोड़ा कितना डिफरेंट है। मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक रील देखा मैंने जिसमें यू हैड एन एक्शन सीन, हाँ ब्लड आ रहा है, यू जस्ट फ्लिक हाँ थिंग हाँ एंड गो। रियल लाइफ में कभी ड्यू में आप ड्यू में पढ़े हो, हाँ। रियल लाइफ में कभी किसी से इस तरह का पंगा हुआ है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं कभी ना मेरी लड़ाई हुई। मैं आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन जो अगर कोई बुली भी होगा मैं उसके साथ मजाक करके उससे दोस्ती कर सकता हूँ। वो हाँ, मैं आई नो माय वे अराउंड। वी वर ऑलरेडी, मतलब हमारा पूरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर लाइक दैट ओनली, कि हम हंसा देते थे लोग। तो व्हेन यू डिसआर्म समबडी विद ह्यूमर तो हार्डली कोई लड़ाई होती थी। पर देखा बहुत है देखा बहुत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देखा बहुत वही, है, दिल्ली मतलब यूनिवर्सिटी में पूछ रहा हूँ। फर्स्ट हैंड इंटरेक्शंस, और बहुत रहे हैं, मतलब बहुत सारे बग्गे देखे हैं मैंने अपने आसपास। बट ऐसा ही अभी जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ जो बुली हो रहे हैं उनको ये भी कर रहे हैं, तो एक और इसी से रिलेटेड है जहाँ पे एक गे कैरेक्टर है जो आपको प्रपोज करता है, आप बहुत अच्छे से, बहुत ही हाँ। कामली उसको हैंडल करते हो हाँ। सिचुएशन को। रियल लाइफ में अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो हाँ। हाउ विल गगन अरोड़ा? भाई आई फाउंड दैट राइटिंग सो अमेजिंग कि मैं वो इम्बाइब कर लेता। मैंने कहा दैट इज सच अ गुड रिस्पॉन्स। कोई आके मुझे बोल रहा है, मैंने कहा अरे यार आई लव यू भाई, यू आर द फर्स्ट गाय हु इज एवर प्रपोज्ड मी। मतलब लड़कियों से तो मेरी बात होती थी, बट लड़का सामने से आके कह रहा है, इट इज सच अ गुड कॉम्प्लीमेंट। एंड बहुत सिमिलर टाइप की एक चीज कभी हुई थी, where a person reached out to me and I was actually took that as a compliment। क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई दो जेंडर मैंने अगर अपने लिए, दो जेंडर को अगर मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी। तो बात होगी। बट तीसरी चीज जो बहुत फेमस है बग्गा के बारे में, गालियां बग्गा की, हाँ, वो रियल लाइफ में कितनी सिमिलर है या नहीं है? रियल लाइफ में गालियां उतनी तो कोई नहीं देता यार। मैं जिसको भी जानता हूँ देते हैं, मतलब ऑब्वियसली लोग हैं, लेकिन मैं उतनी नहीं देता हूँ। बट अगेन क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ तो आई हैड अ लॉट ऑफ मेमोरी बैंक। तो दिल्ली से ऊपर एक तो दिल्ली से ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो प्लस नहीं, मेजोरिटी ऑफ इट वाज राइटिंग, मेजोरिटी ऑफ इट वाज राइटिंग। लास्ट थिंग जो हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे, ग्रीन फ्लैग बग्गा, हाँ वहाँ पे भी हमने एक रोमांटिक देखा। हाँ हाँ बग्गा, रियल लाइफ में भी आई नो यू आर वेरी रोमांटिक पर्सन, क्योंकि मैंने Correct. पोस्ट देखे हैं कि यू मैरिड योर गर्लफ्रेंड ऑफ 12 years। करेक्ट। उस पोस्ट में आपने एक बात मेंशन की थी कि जब मैंने मुदिता को पहली बार देखा मैंने अपने दोस्तों का ये तेरी भाभी होगी। करेक्ट। बट वो चीज़ उनसे मनवाने में कितना टाइम लगा था, कितनी मेहनत लगी? अरे भाई इट टुक मी व्हाट 2.5 years। अच्छा। It took me 2.5 years to convince her। क्योंकि I'll tell you what, she came into our school, वो लंदन में रहती थी, so she came from London and she came into our school। और हमारा स्कूल वैसा स्कूल है वो जो घर के पास वाला स्कूल होता है। इट इज नॉट अ वेरी नोन स्कूल, वहाँ पे इसलिए डाल दिया जाता है बच्चे को क्योंकि वो घर के पास है। तो टू कम इनटू अ स्कूल, कम फ्रॉम अ वेरी ओपन माइंडेड
space to come into a school, a very regional space. तो I didn't think it will happen for the longest time. और हमारा क्या है, हमने नमस्ते लंदन देख ली, हम तो हमें लग रहा है कि हम आशिक है, हम दूर दूर से देख के खुश हैं, सच्चे इश्क का मतलब होता है हासिल करना नहीं होता, तो all of that. But again, the thing that worked for me is that I made her laugh a lot. तो हाँ, so I think that worked for me. I made her laugh a lot. And no matter how filmy it is, I actually believed the thought. When I looked at her, I knew that I want to marry this woman. Very young, very immature. I don't know if if आज की generation will agree to it or not. But I think I'm proud of what I've done. बट अभी जैसे ये बोल रहा है, डू यू थिंक कि देयर हैज़ बीन प्यार की परिभाषा हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ लव, उसमें डिफरेंस आया आपके जनरेशन और अभी की जनरेशन में? हाँ यार, मतलब I have heard things that I can't even imagine of. मतलब मैं अपनी जनरेशन के हिसाब से भी ओल्ड स्कूल हूँ थोड़ा सा, कि मेरे से काफी लोग कहते थे यार तू तो एक्टर था, तूने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, यू कुड हैव डेटेड सो मेनी पीपल. आई थिंक देयर इज नो फन इन दैट. You don't know how amazing it feels when you love a woman and a woman loves you back, or she has your back while you're growing up. कितना बड़ा aspect of your life is sorted. So my aspect, that big of an aspect of life, has always been sorted because of her. Why would I want to change that? आज के जनरेशन के टाइम पे जो मैं चीजें सुनता हूँ मैं हिल जाता हूँ यार. वो सिचुएशनशिप सुन लिया मैंने, बेंचिंग, बारे बेंचिंग क्या क्या है भाई, सम थिंग्स तो मुझे अभी तक समझ नहीं आती. मैंने कहा यार it's nice to experiment, but don't experiment too much that there's nothing left of you to give after a moment of time. That is what मैं हर किसी को यही लव एडवाइस ये देता हूँ. स्ट्रेच योरसेल्फ सो मच कि यू स्टिल हैव समथिंग टू गिव बाय द एंड ऑफ द डे. खाली अड़े हो जाओगे तो फिर. मैंने अभी हाल में एक रील देखा था, मुझे याद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा, बट ऐसा ही था कि द बॉयज आस्किंग द गर्ल कि हाँ. भाई तुम और किसी से कमिटेड तो नहीं हो? हाँ. तो नहीं, कमिटेड नहीं हूँ, बस एक दो अभी बेंच कर रखी है, अभी ये है, लॉन्ग डिस्टेंस में कोई है वो. अरे बाप रे. इट्स वेरी, बट गगन, कॉलेज ऑफ मैथ्स में जो आप इंडियरिंग एक लविंग बॉयफ्रेंड का अवतार, कि हर फ्रेम में आप आते हो तो लगता है कि यार ये तो कुछ ना कुछ बकचोदी करेगा, वैसा वाली वैसी वाली फील आती है. फिर आप करते हो तब्बट, जिसमें आप एक सीरियस कैरेक्टर किया. फिर करते हो फेम गेम, जिसमें थोड़ा नेगेटिव और जाते हो, हाँ. और उसमें आप एक ऑब्सेसिव फैन का कैरेक्टर प्ले करते हो. करेक्ट. अब खौफ में एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर. तो काफ़ी अमेजिंग शो, एंड आई थिंक जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ हॉरर शो, इसमें काफ़ी सोशल टॉपिक्स को भी Yeah. किया गया है, और बहुत डार्क टॉपिक्स जो कि लोग शायद बात नहीं करते या फिर जानते हैं बट अनदेखा कर देते हैं, वैसे टॉपिक्स. It is one of the most honest scripts Right. that I've been a part of. मेरे साथ personally क्या होता है that everything that I do is compared to बग्गा. For me, that's what happens with me a lot. कि लोग कहते हैं सर वो वाला कैरेक्टर अच्छा था, आप वही किया करो, ये नहीं, ये रहने दिए वो सर, आप वो वाला अच्छा था. बट द प्रॉब्लम इज कि एज एन एक्टर मेरे को तो चाहिए ना कि आई कीप ऑन डूइंग न्यू वर्क, आई कीप ऑन डूइंग न्यू थिंग्स. सो दैट हैपेंस. एंड ये एक मेजर डर था, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई टुक एज अ मोटिवेशन कि कोशिश करता हूँ, मे बी पीपल विल लाइक इट, इफ नॉट वील ट्राई एंड डू बेटर. बट आई ट्राई कि मैं अपनी क्राफ्ट कहाँ तक पुश कर सकता हूँ. तो मेजरली आइडिया वाज टू सरप्राइज पीपल विद इट. For a very small moment I was scared how people will take it, but then it turned into let's surprise them. तो कोशिश वो थी. बट जैसे खौफ जैसा एक डार्क शो करना और उसमें इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर करना, हाँ. इसके साइकोलॉजिकल आफ्टर इफेक्ट्स कुछ होते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं बोलूँगा. I was going through shit while I was doing it. अच्छा. How do I explain this to you? Your time. नहीं, I'm just thinking कि how do I put this into words कि मेरे जिस स्कूल ऑफ एक्टिंग से मैं आता हूँ उसमें सिखाया जाता है कि never judge your character. No matter what you do, white, grey, black, whatever you're playing. तो find motivations कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया होगा. Even if he is harassing a woman, I'll have to justify that in my head before I'm doing that scene कि he is that person. So जब मैं उन justifications को ढूंढता था and I would come to an answer, I would feel like तेरे दिमाग में एक जगह एक ऐसा पॉइंट है जहां तेरे को लगता है this action is justifiable.
एंड दैट इज वेयर आई यूज्ड टू फील वियर्ड कि अरे यार, एंड देन आई एक बार दोबारा से स्टक हो जाता था उस लूप में कि आई एम जजिंग माई कैरेक्टर, देन अगेन ऑन दैट जर्नी, देन आई विल फाइंड अ पॉइंट, देन आई विल जज माई सेल्फ। तो वो जो कांस्टेंट लूप चलता था, इट डिडंट रीच एनीबॉडी, बट मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी उससे बीच बीच में। दे वुड बी days where I would go home, I'd look at my wife and she's like, what? I don't know, I don't think I can talk to you right now, and I would sit somewhere else थोड़ी देर के लिए। आई वुडंट, मतलब वैसा नहीं है कि यार मैं डैनियल डे लुइस की मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आप ऐसी चीजें जस्टिफाई कर रहे हो जो आपके मॉरल कंपस के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो थोड़े टाइम बाद आपको खुद लगता है मैं गंदा आदमी हो गया, मैं what am I justifying? But as the show went forward, मैं धीरे धीरे I got better with dealing with it. So nothing as compared to what after the show, it was during when I was trying to find the character and find motivations to do something, तब थोड़ी दिक्कत मेरे को हो रही थी। बट एज एन एक्टर आई थिंक कि बहुत अच्छी बात बोली कि यार आप जब तक एक कैरेक्टर में बिलीव नहीं करोगे तब तक शायद आप उस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, और फिर वो हेट्रेड जो फील होती है कैरेक्टर से Yeah. वो नहीं होगी फिर। मतलब मैं बुरे से बुरा काम भी अगर ऑन स्क्रीन करूं तो उस मोमेंट के लिए अगर मेरे दिमाग में मैंने उस एक्शन को जस्टिफाई नहीं किया हुआ है, मोटिवेशन नहीं है मेरे पास उसकी, तो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत मुश्किल हो जाता है टू परफॉर्म दैट सीन। डेफिनेटली बट थोड़ा डार्कनेस क्वेश्चन कम करते हाँ, हैं, खौफ से हम मूव करते हैं फेम गेम पे। या फेम गेम में आपने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। हाँ जी। आई हैव बीन लाइक अ फैन फॉरएवर। Yeah. कितना इंटिमिडेटिंग था या फिर कितना एक्साइटिंग था उनके साथ काम करना? यार मैंने ना एक किस्सा सुना था हाँ। कि आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, मैंने किस्सा सुना था कि डेढ़ इश्किया के टाइम पे हाँ। इवन नसीर साहब भी, हम्म। माधुरी दीक्षित इतनी सुंदर है कि उन्हें देख के लाइंस भूल गए थे। ओह, मैंने ऐसा किस्सा Nice सुना था, observation. मैंने ऐसा किस्सा सुना था और बड़ी रिलायबल सोर्स से सुना था, तो मैं बिलीव करता था इस चीज में। ऑब्वियसली एवरीबडी इज फैन ऑफ माधुरी दीक्षित। एंड फेम गेम पे क्या हुआ था, हमारे डायरेक्टर दे मेड श्योर दैट आई डिडंट मीट मैम बिफोर माय फर्स्ट सीन विद हर। ओह, सो दे वांटेड दैट फैनेटिक हाँ। इन मी टू ग्रो। ऐसे मतलब आई वुड बी ऑन सेट एंड शी वुड पास एंड अरे यार मिलने नहीं दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, वो सीन पहला सीन था क्या जहाँ पे आप? हाँ, so the scene where I enter into her vanity is the first time I am ever interacting with ma'am Okay. माधुरी दीक्षित। तो वो बिल्डअप ऐसा ही किया गया था, जेन्युइन बिल्डअप कर दिया था उन लोगों ने। So what happened is I went into the shot और उन्होंने कुछ बोला और मैं लाइंस भूल गया। उन्होंने देखा, मैंने कहा अरे कितनी सुंदर है यार आप। और मैं लाइन भूल गया। एंड उससे पहले तक द डायरेक्टर हैज बीन वेरी हैप्पी विद मी एंड माय परफॉर्मेंस, सो वी वर वेरी कैजुअल एंड वी वुड टॉक एंड कट हुआ एंड ही केम टू मी, क्या हुआ तेरे? सर मैं भूल गया सर। क्या बात कर रहे हैं सर? होता है सर, यू वुड नो, होता है, इट इज। तो व्हाट हैपेंड, अब भगवान ना जाने क्या हुआ। द नेक्स्ट टेक आई वेंट इन, आई टुक माय डायलॉग और पता नहीं मैम की आई लाइन में कोई था या क्या था, मैम लाइंस भूल गई। मैम ने लाइन नहीं ली उस टाइम पे और मैं जो पीछे मुड़ा हूँ, मैंने कहा हाँ देख रहे हो। बट it's surreal to be in her presence, man. She's phenomenal and आपको पता लगता है why those actors are there. They're really good at their craft. She has that ability to express with her eyes. Eyes. I think जैसा रेखा जी भी करती है, Correct. काफी उनका वो है। बट आपका अपना कुछ क्रेजी फैन एनकाउंटर रहा है इस तरह का? हमारा क्रेजी फैन इनकाउंटर हाँ, कॉलेज रोमांस पे एक बार हुआ था। अच्छा। I think I was in a college promoting the show somewhere. कब की बात है, कौन से सीजन की? अब तो सारे मिक्स्ड है मेरे दिमाग में, तो ठीक है, आगे बढ़ते थर्ड या फोर्थ में से किसी एक सीजन वी वर इन जयपुर टू प्रमोट द शो एंड देयर वाज अ वुमन हु वांटेड टू मीट मी। जब लड़की थी एंड बिकॉज आई वाज ऑन स्टेज तो मैं मिल नहीं पा रहा था, ऑब्वियसली आई वाज इंटरेक्टिंग विद द होल ऑडियंस एंड देन आई गॉट टू नो कि उन्होंने थ्रेट दे दिया दैट शी स्लिट हर रिस्ट इफ आई डोंट कम एंड मीट हर। ओह शिट। तो मैं सुना तो था, आज तक मैं पहली बार, मेरी असल में जब होता है ना तो फट जाती है आदमी की, तो मेरी उस दिन फट गई। तो मैं भागता हुआ, मैंने कहा अरे यार भाई नहीं यार,
पहले ही केस हो रखे हैं हम पे मैं और केस नहीं. So I ran and I met her. I calmed her down. उनको बोला please आप मिलो, but this is not the way to do it. And but these are the moments you realize the kind of impact your character has on people. तो उन्होंने बताया that she had lost someone from the family and the show kind of helped her out in that time. कि it kind of loosened her up. And that is why she was so hellbound on meeting me. तो मैंने कहा भाई great but please don't scare me ऐसे. वही मैं आई कांट इमेजिन कि अगर पता चले कि यार मिलेंगे नहीं और हाँ बस तो बहुत डर लग गया था यार उस दिन मेरे को. And I urge please this kind of behavior is not motivated. तो लेकिन जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपने एक शो भी किया इंडस्ट्री जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटर का कैरेक्टर आपने प्ले किया. हाँ उसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, बहुत ही फनी डायलॉग है कि मैंने एक स्टोरी लिखी है, सुनाओ. तो किस ओरिजिनल है नहीं, एडेप्टेशन प्रेमचंद की, तुम लेकर आ जाओ. हाँ प्रेमचंद्र के बड़े भाई साहब पे आधारित है तो आप प्रेमचंद्र को ले आइए. तो बट डू यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं सच में इट्स द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री नाउ डेज, जहाँ पे कंटेंट एक अब मैं कहूँगा बिजनेस बन चुका है, जिसके खिलाफ आई थिंक, जिसके बारे में आई थिंक रिसेंटली बहुत सारे डायरेक्टर्स ने भी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने, हंसल मेहता ने, इन्होंने मुझे बताया भी कि एक बिजनेस की तरह अब ये लोग देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंटेंट की समझ भी नहीं है, बस उनको ये देखना है कि बिजनेस कैसे लाना है. Yeah. Everything in that show is based on real happenings. ये सब हुआ है. ये एग्जैक्ट सिचुएशन जो आपको लग रहा है एग्जैजरेटेड है, नहीं है. जो MBAs हमारे ऑफिसेज में बैठे हैं उन लोगों को एक्चुअल में नहीं पता प्रेमचंद कौन है, जो लिटरेचर अप्रूव कर रहे हैं कि प्रेमचंद के साथ साथ मंटो को भी ले आओ. मंटो को. हाँ तो that is the kind of gap that we have. अब we can't do much about it. Again, big money is involved, people are answerable, there's hardly anything you can do about it. But again, जब तक people who are taking the calls aren't equipped to take the calls, things will keep on happening. बट एज एन आर्टिस्ट, जैसे जब भी मैं कुछ कंटेंट देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा लगता है, जैसे अभी हम खौफ की बात करते हैं, अच्छा लगता है तो लगता है यार ये और ज़्यादा क्यों नहीं बन रहा है. एंड देन आई सी शोज, कुछ ऐसे शोज देखता हूँ, फिर मिलता है यार इस पे इतने पैसे लगाने के लिए अप्रूव किसने किया, ये नहीं समझ में आता है. तो एज एन आर्टिस्ट जब आप खुद इस फील्ड में हो, तो कभी इस बात की कोफ्त होती है कि यार अच्छी स्टोरीज क्यों नहीं आ रही हैं, अच्छी स्टोरीज, या एज एन आर्टिस्ट नहीं, मैं एज अ फैन बोलता हूँ कि एज अ फैन इस चीज़ की कोफ्त होती है कभी. 100% क्यों नहीं हुई. एज एन एक्टर होती है भाई. एज एन एक्टर यू फील लाइक अरे यार ये बजट अगर उस कहानी को मिल गया होता तो क्या होता, तो मजा आ जाता. And it is not just limited to what you are doing. You see your friends on a project struggling. अच्छा project है, अच्छी कहानी, and you don't have the budget. And then you see something जो कि, as you said, कि why was this greenlit? A lot of times you watch a show and you feel like, why was this greenlit? Why are people? Why and कौन बजट सैंक्शन कर रहा है, मुझे उससे मिलना है. So I don't know. वो चीज़ घूम घूम के आती है यार. बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है. ऑलरेडी बहुत रीजंस हैं फ्रस्ट्रेटेड रहने के इन दिस जॉब. एंड एक और ऐड हो जाता है तो अजीब तो लगता है. नहीं, आई रिमेम्बर रिसेंटली एक शो देखा था, एक मूवी देखी थी, नाम तो नहीं बताएंगे, बट हाँ एक मूवी देखी थी, जिसको देखने के बाद मैंने सबसे पहले यही बात की कि यार इस पोजीशन पे कैसे पहुंचते हैं जहाँ पे आप ऐसे गंदे स्क्रिप्ट अप्रूव करवा लो. हाँ और इतने बजट पे. बट I don't know यार, मतलब maybe they know how to sell it better शायद. मे बी मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, I don't know, but माइट बी. कुछ भी हो सकता है. गगन, इन सब की जो शुरुआत हुई थी, जहाँ आपने बग्गा का कैरेक्टर ब्रेक किया, आपने अपनी वर्सिटिलिटी प्रूव की, वो थी तब्बर, राइट? तो तब्बर जब आपके पास आया था, इतना एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, और मैंने सुना उससे पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था. अरे बाप रे बाप. last day of shoot with on Fame Game, there's this one shot, माधुरी दीक्षित comes into the balcony. मेरा उसका एक दिन का शूट बचा था बस Fame Game का. माधुरी दीक्षित comes into the balcony and she's waving to a crowd, और उस crowd में मैं दिखता हूँ wave करता. वो वाला shot लेना था. And I've played basketball for on by the state level for at least 2-3 years. मेरा पैर कभी कुछ नहीं हुआ.
कभी ऐसे ऐसे कब हर तरह से मुड़ चुका है मेरा पैर, लेकिन नथिंग हैज हैपेंड एवर। एंड मैं जाता हूँ शॉट देने एंड शी इज ऑन द बालकनी में चिल्ला रहा है, एंड इतना सा छोटा सा गड्ढा और मेरा पैर मुड़ गया। और मेरे को तब जिंदगी में पहली बार पता चला, जब तुम्हारा पैर टूटता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा पैर टूट गया है। तो आई वेंट खटाक करके, मेरे को आवाज आई और मैं नीचे गिरा, और मैं गिरा और मैं चिल्ला रहा हूँ, और उधर से डीओपी चल रहा है, अरे एक्टर कहाँ है, एक्टर कहाँ है? अब मेरे साथ वाला जो जूनियर आर्टिस्ट वगैरह है वो मुझे उठाने को, सर सर शॉट चालू है, उठो उठो। मैंने कहा उठी तो नहीं पा रहा हूँ यार, शॉट तो चालू है, मेरा पैर चालू नहीं है। So then डायरेक्टर ने मेरे को, because she is the only person who has audio on her ear, तो she heard कि भाई तो करा रहा है कोई वहाँ पर, and then everybody moved and मेरा पैर देखा, so ligament tear of the 3rd grade, and I was looking at myself, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मतलब इतनी छोटी सी चीज पे how am I not able to walk, and I felt like shit यार, I fucked it up, कि अब टब्बर गया मेरे हाथ से। मैंने अपने एक्टर दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसा हो गया, तो कह रहे भाई मत बता, ओ शूट से 1 दिन पहले बताइयो ताकि तेरे को रिप्लेस ना कर सके। कितना डिफरेंस था 7 दिन, 7 दिन का? 7 दिन का डिफरेंस था। कह रहे शूट से 1 दिन पहले बताइयो, अगर तूने अभी बताया तो रिप्लेस हो जाएगा, एक्टर ऐसे बदल देते हैं मुंबई है ये। मैंने कहा अरे यार डरा दिया यार, क्या कर रहा हूँ मैं। सो मैं डिलेमा में बैठा हूँ, मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, आई कांट बी दैट पर्सन कि भाई जो पूरा हिला दे। सो आई कॉल्ड अप अजीत सर, द डायरेक्टर ऑफ टब्बर, अजीत पाल सिंह, अमेजिंग डायरेक्टर। आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उनको सब कुछ सच सच बताया। मैंने कहा सर ऐसा है, शूट पे था, Tier 3 का है, आई विल नॉट बी एबल टू वॉक, आई कैन वॉक विद अ लिम्प। साइलेंस, लंबा सन्नाटा। मैंने कहा अरे यार मुझे लगा था कि ये मोमेंट बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, कहते लेट मी कॉल यू बैक। 2-3 hours he took, and for 2-3 hours I was feeling like fuck यार, shit यार गगन क्या है यार, तू नीचे देख के चल, बट नीचे देख के कैसे चलूं, माधुरी को ऊपर करनी है। ऊपर देखना था। तो नहीं, after 2-3 hours he called के we have had a discussion, we are adding that to your character, you will be limping throughout। अच्छा, इस वजह से वो लिंपिंग इंट्रोड्यूस हुई है। Yes, and then I was limping throughout the shoot, and problem ये थी कि हमारा शूट कोविड की वजह से चंक्स में हुआ। अब 3 महीने बाद मेरा पैर ठीक हो गया, अब नाउ आई एम सपोज टू लिम्प ऑर्गेनिकली थ्रू आउट द शो। तो आधे शो में तो मेरे को दर्द में था, आधे शो में एक्टिंग में था, वेयर आई यूज्ड टू वॉक एंड देन अरे नहीं सर एक और आई फॉरगॉट टू लिम्प। एंड इनिशियली तो मैंने कई जगह बताया भी नहीं, मैंने कहा नहीं दैट वाज माय प्रोसेस, दैट वाज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, आई एडेड द लिम्पिंग फिजिकल, यू नो। मैं फिर से पैर धुलवा दूं क्या? नहीं, बट इट एडेड अ लॉट टू द कैरेक्टर। राइट, वो जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन थी, इट वर्कड फॉर दैट। बट दैट्स अमेजिंग कितनी जल्दी उस चीज को इंट्रोड्यूस करना स्क्रिप्ट में। हाँ, मतलब थैंक्स टू अजीत सर, ही डिड नॉट think twice before recasting me, and it's because of him I got a Filmfare। राइट, भाई best night of my life। मैं वही पूछने वाला था क्योंकि मैंने एक आपके प्रोफाइल पे पिंड रील देखा जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स के साथ वो मोमेंट शेयर किया। हाउ वाज दैट एंटायर फीलिंग ऑफ विनिंग योर पहला फिल्म फेयर? I had no clue, मुझे लगता था यार कि बता देते होंगे, नहीं बताते। मुझे 100% लगता था बता देते होंगे यार। आई वाज लाइक कि हमेशा से आइडिया ऑफ अवार्ड्स इज वेरी कि भाई बता देते होंगे, यू शुड बी देयर। मुझे नहीं बताया था, मैं क्राउड में बैठा, आई वाज नॉमिनेटेड अमंगस्ट अमेजिंग एक्टर्स। आप वो नॉमिनेशन लिस्ट सुनोगे, आप बोलोगे कि गगन तू नहीं जीत सकता। तो आई वेंट इन लाइक दैट ओनली। मैं बैंड्रा तक पहुंचा था, ताज में था तो बैंड्रा तक पहुंचा था, मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा अच्छे कपड़े हम दोनों ने पहने हुए हैं, अवार्ड तो मिलना नहीं, कहीं डिनर करते हैं, घर चलते हैं। शी वाज लाइक नहीं अरे यार यू टेक योर टाइम। तो वो शी वाज ट्राइंग टू, देख अभी इट्स टू सून फॉर यू टू विन एन अवार्ड, यू शुड गेट नॉमिनेटेड, देन धीरे धीरे यू शुड विन। तो वो बेचारी शी वाज सॉफ्टनिंग द ब्लो टू फॉर मी कि यार हारेगा तो ये ज्यादा डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। एंड देन आई वेंट देयर एंड द नेम गॉट अनाउंस्ड, और मैंने साइड में देखा मेरी वाइफ वो अटक गई थी कि ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अब मैं स्टेज तक जा रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय। तो
बहुत अनप्रिपेयर्ड थे हम दोनों बिल्कुल उस मोमेंट के लिए. वी हैड नो आइडिया. आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशंस. बट one of the best nights of my life. I have never expected to win a film fair. मेरे को 4-5 साल पहले कोई बंदा बोलता तुझे फिल्म फेयर मिलने वाला है, यार पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है. बट लाइफ हैज बीन काइंड यार. बट अगर इस सब की शुरुआत पे ना मैं एक वापस जाना चाहता हूँ एक सवाल के लिए. हाँ. इस सब की शुरुआत हुई थी आपने कॉलेज में बताया कि हाँ आपने वहाँ पे थिएटर प्लेस जो भी किया, डायरेक्शन किया, राइटिंग किया, सब कुछ किया. जी. उसके बाद आप निकल गए एज एन एडी काम करने. Yeah. और हमने ये भी डिस्कस किया कि किसी बाहर वालों के लिए जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनके लिए मुश्किल होता है. Correct. बट आप स्त्री जैसी मूवी पर एडी बन जाते हो. हाँ, ये कैसे हो गया फिर? हाउ डिड यू गेट दिस वर्क? I used to after studying in Xavier's मैं पहली जॉब लगी MTV में. From MTV I moved to Endemol. अच्छा, आई रेड अबाउट इट. एमटीवी में यू वर एज एन एसोसिएट Associate producer. प्रोड्यूसर, राइट? हाँ. From there I went to रॉन्डम. No, Rondom was just अपने दिमाग की एक उपज थी. दो दोस्तों ने सोचा कि कुछ बनाते हैं, हाँ. तो Rondom was that. वहाँ से I went to Endemol Shine. तो I was working at Endemol Shine. वहाँ से भी मैंने छोड़ दिया. वहाँ पे there was this amazing human being called Rehan. तो रेहान भाई used to be my senior. And I had no idea. मैंने वहाँ से भी नौकरी छोड़ दी. I was like I want to assist. And I started assisting on ads. And I wanted to assist on a film. तो फिल्म पे असिस्ट करने के लिए मैं घूम रहा था अंधेरी वेस्ट में, कुछ नहीं मिला. एंडमोल शाइन का ऑफिस वहीं है, मैं चला गया. अरे क्यों परेशान लग रहा है? मैंने कहा भाई यार जॉब ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही, क्या करना है तेरे को? मैं सर असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है. अच्छा, मेरी एक दोस्त है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बंदा ढूंढ रही है. मैंने कहा कहाँ पे? कह रहे मैडॉक फिल्म. मैंने मैडॉक, हाय सर आओ. तो मतलब आई जस्ट रैंडमली रीच्ड दैट ऑफिस एट दैट टाइम. उन्होंने फोन मिला है, मेरे पास एक लड़का है एंड ही वाज काइंड इनफ कि टू टेक टू वाउच फॉर मी. उन्होंने बोला मेरी गारंटी है कि अगर काम में कुछ कमी हो तो होगी, इसके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं होगी, मेहनती पूरा. तो अगले दिन सुबह मैं मैडॉक के ऑफिस के बाद सफेद शर्ट ब्लू जीन्स पहन के करारी वाली पहुंच गया. हाय सर हाउ आर यू, ये मेरा सब है. हाँ इसको बंद कर, काम कर लेगा ना? डन सर डन, बिल्कुल करूँगा. चलो ट्रेन पकड़ो और पहुंच जाओ चंदेरी. एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड. ओह नाइस. ये पहली मूवी थी जिस पर आप एडी थे? पहली मूवी, फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म. आई हैव डन ओनली वन फिल्म एज एन एडी. तो फिर क्या नया है? लाइक व्हाट्स नेक्स्ट फॉर गगन अरोड़ा? I'm hopeful a film is next for Gagan Arora. I really want to do a film. In terms of projects that I'm doing, there's a show called Lafange, which is going to come on Amazon Prime or Amazon Mini TV. उसमें हर्ष बेनीवाल इज आल्सो देयर. मैं, हर्ष बेनीवाल, अनुज सिंह अनुज सिंह ढाका, बरखा सिंह, सलोनी गौर, रंजन राज, हम लोग सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया. मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट प्रोजेक्ट. आई विश इट कम्स आउट सून एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट एक और प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, द ज्वेल थिप. मैं वो सुनना चाहता हूँ. Thank you. Jewel Thief is again a very special project क्योंकि working with Saif Ali Khan is a privilege. Working with Jaideep Ahlawat is a privilege. And his dance moves. Sorry, मैं कट कर. अरे सर what, क्या मतलब जयदीप सर अपने पिटारे से कितनी चीजें निकालेंगे हमें भी नहीं पता. बट he is phenomenal. He is amazing human being. आसपास खड़े रहो, आपको क्राफ्ट समझ आने लग जाएगी. मेरा काम यही होता था, मैं खड़े बैठ के देख रहा हूँ सर को बस कि सर क्या कर रहे, ऐसे बैठना है, अच्छा ठीक है, ऐसे बैठना, नोट्स करते बैठे रहो बस. बट अमेजिंग एक्सपीरियंस. वी वेंट टू बुडापेस्ट टू शूट. तो पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हो गया. क्या बात है. So that was fun. It's a small part. It's not that big of a part, but again, to be a part of a film, Siddharth Anand film is a privilege again. नहीं, डेफिनेटली. एंड आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि आपको और ज़्यादा काम मिलेगा और ऐसी वर्सेटिलिटी देखने को मिलेगी. अरे so sweet of you. आपके जो भी शोज आ रहे हैं उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट. आई नो आपको फिर अभी स्क्रीनिंग पे जाना, यू आर वेरी बिजी पर्सन. बट थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द नहीं प्लीज यार, थैंक यू सो मच. हाय, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री. ये लोग बहुत मजेदार कंटेंट बनाते हैं.